तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज फॉर्मूला एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मल्टीलिंगुअल अप्रोच एट प्राइमरी लेवल। हालांकि हम एलिमेंट्री लेवल पे हमारा सारा क्लास है, लेकिन एलिमेंट्री लेवल के अंदर ही प्राइमरी लेवल है। हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे एलिमेंट्री लेवल पे। ये जो लैंग्वेज फार्मूला है, ये हमेशा से ही एक एक बहस का मुद्दा रहा है। और जब इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा जा रहा था तब से लेकर, और जब इसको बिल्कुल ही नाफिज कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, उसके बाद से लेकर अब तक ये जो इशू है, लैंग्वेज इशू जो है इंडिया में, ये काफी हद तक जो है न मानने वाला एक एटीट्यूड बनता हुआ दिख रहा था, और अभी भी दिख रहा है। अभी भी जो हमारा एक जो नया पॉलिसी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी जो लैंग्वेज फार्मूला था, थ्री लैंग्वेज फार्मूला, इसको बिल्कुल वैसे ही रखा गया है विद सम चेंजेस। या कहिए कि किस तरह से हम लैंग्वेज फार्मूला को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सही तरीके से, उसके लिए कुछ मेथड्स या स्ट्रेटेजी जो है वो बताए गए हैं अभी 90 एनईपी में। फिर भी बहुत सारे स्टेट अभी भी जो है लैंग्वेज फार्मूला को लेकर खुश नहीं है, और कई तरह के एजिटेशन और कई तरह के जो धरने दिए जा रहे हैं। और कुछ स्टेट ने तो, जैसे तमिलनाडु है, उसने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि हम इस फॉर्मूले को, जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। और वो शुरू से ही इसको जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, इसको शुरू से ही वो न मानते आ रहे हैं। बल्कि उनके यहाँ तमिलनाडु में अभी भी टू लैंग्वेज फॉर्मूला है जो चला आ रहा है, जो कि हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से वो टू लैंग्वेज फार्मूला जो है वो अडॉप्ट किया है। और बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे ये जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है वो फोर लैंग्वेज फार्मूला हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो एक लैंग्वेज फार्मूला जो कि हमको दिया गया था, जो कि इम्प्लीमेंट में लाया गया था, वो जो फॉर्मूला है, उसको इम्प्लीमेंट करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, काफी चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। हर हर तरह स्टेट जो है इसको तैयार नहीं दिख रहा है कि इसको एज इट इज इम्प्लीमेंट किया जाए। कुछ स्टेट जिसको इसने इम्प्लीमेंट किया है, उसमें भी उन्होंने कई तरीके से कुछ बदलाव किए हैं। इसके अंदर उन्होंने क्लास वाइज इसको अडॉप्ट किया है। वन टू फिफ्थ लेकर उन्होंने कुछ लैंग्वेज लिया है, फिर सिक्स टू एट कुछ लैंग्वेज लिया है, फिर नाइन टू टेंथ कुछ लिया है। तो इस तरीके से जो है हर स्टेट जो है अपने अपने ढंग से फ्लेक्सिबल तरीके से ये जो लैंग्वेज फार्मूला है इसको एडॉप्ट करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो एक ट्रू स्पिरिट है, जो ट्रू इन प्रिंसिपल अगर हम बोलें, तो अभी तक जो है बहुत ही कम स्टेट है जहाँ पे एक ट्रू स्पिरिट में इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया गया है। और फिर जो अभी हमारा जो नेशनल पॉलिसी आया है, उसके बाद देखते हैं कि इस पे फर्दर क्या बातचीत होती है, किस तरह से जो लैंग्वेज है उसको जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया जो कि एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, और यहाँ पे इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, जो कि शायद ही किसी मुल्क में इस तरह की लैंग्वेजेस, जो हर एक 10 किलोमीटर पे, हर एक 60 किलोमीटर पे जो है लैंग्वेज जो है बदल, हर घर में जो है हम देखते हैं कि मदर टंग जो है हर हर 100 घर के बाद जो है मदर टंग बदल जा रहा है। और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है कम बेस वहाँ की जो एक जबान है बिल्कुल अलग है। तो पहले इसको देखना भी जरूरी है कि इंडिया का जो स्टेटस है वो क्या है। अगर हम मॉडर्न इंडिया, अभी की जो इंडिया उसकी हम बात करें, 2011 का जो सेंसस आया था उस पर हम बात करें, तो टोटल लैंग्वेज जो कि 2011 के सेंसस में जो 2011 के सेंसस में
जो लैंग्वेज सर्वे किया गया था कि कितना यहाँ के लोग किस तरह के और कितने जबान बोलते हैं, तो उस वक्त में जो है कमोबेश एक जो 121 लैंग्वेज जो है सर्वे में आया था, जो कि इंडिया में जो लैंग्वेज है जो बोली जाती है, वो टोटल लैंग्वेज जो है वो 121 लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में। और इसमें जो 121 लैंग्वेज है जो इंडिया में बोली जाती है, वो उसको हम दो पार्ट में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो पार्ट में इसको डिवाइड करता है। जो 8 शेड्यूल है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें 22 लैंग्वेज का जिक्र है, जो कि काफी तादाद में इंडिया में बोली जाती है। जो 2011 का जो सर्वे था या उससे पहले के जो सर्वे हुए हैं, वो देखा जाता है कि जो वो लैंग्वेज जिसके बोलने वाले की तादाद 10,000 से ज्यादा है, उसको जो है शेड्यूल लैंग्वेज में रख दिया जाता है। और जिनकी बोलने वालों की तादाद अगर 10,000 से कम है, तो उसको जो नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसमें रखा जाता है। तो पार्ट ए जो लैंग्वेज, जो कि टोटल हमारा 22 लैंग्वेज है, इसमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मैथिली, जो भी 22 लैंग्वेज है, वो उसको पार्ट ए में रखा गया है। और पार्ट बी में जो है, जो इन 22 के अलावा जो 99 लैंग्वेजेस हैं उसको रखा गया है। 2001 के सेंसस में ये 122 था, लेकिन ये 2011 जो हुआ था इसमें 99 हो गया। एक लैंग्वेज जो है वहां से हटा दिया गया है, क्योंकि उसके बोलने वाले बहुत ही कम मिले। तो जब इतनी बड़ी तादाद है लैंग्वेज की बोलने वाले में से, तो फिर अगर तब तब एक लैंग्वेज पॉलिसी बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, कि 3 लैंग्वेज देना पड़ने के लिए, और फिर जो इतने सारे लैंग्वेज के बोलने वाले हैं उनमें से 3 लैंग्वेज निकालना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा ही एक चैलेंजिंग काम है। अगर हम मदर टंग की बात करें, तो टोटल जो कि अगर देखा जाए टोटल लैंग्वेज जिसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, जिसको रैशनल नहीं कर सकते हैं, तो टोटल मदर टंग जो इंडिया में बोली जाती है, चाहे वो 10,000 से ज्यादा बोलने वाले हो या 10,000 से कम बोलने वाले हैं, जो मदर टंग की अगर हम बात करते हैं, तो 2011 के हिसाब से लगभग 20,000 ऐसे समझिए कि मदर टंग जो कि इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, जो क्लियर डेटा जो है 9,569, 19,569, ये जो है मदर टंग जो है इंडिया में बोली जाती है। उसमें से 1,369, यानी कि 1,369 मदर टंग को रैशनलाइज किया गया है। और हम ये मानते हैं कि टोटल मदर टंग जिसको अगर जो टोटल मदर टंग है, जिसपे हम मदर टंग की जब हम बात करते हैं, तो वो जो टोटल है वो 1,369 है, जो कि 2001 में ये 1,500 मदर टंग था। तो आप देख सकते हैं कि जो मदर टंग जो कि जो मातृभाषा जो बोली जाती है इंडिया में, ये इनकी भी जो नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं, या फिर कहा जाए कि जो खुद मादरी जबान जो है वो इतनी ज्यादा तादाद में एग्जिस्ट कर रहा है। और ऐसे में जो कि 1,369 तरह के मादरी जबान इंडिया में हैं, तो ये 1,369 तरह के टीचर भी हमें रिक्वायर्ड होगी, ताकि हम जब हम थ्री लैंग्वेज फार्मूला इंप्लीमेंट करें, तो ये इस टाइप के जो टीचर, और फिर अलग अलग स्टेट में आप ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा टीचर की हमें जरूरत पड़ेगी। यही बात जो है 2020 जो हमारा एनपी है उसमें कही गई है, कि जो दूसरे स्टेट हैं वो जो है टीचर को हायर करे दूसरे स्टेट से जहाँ पे इस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, और अपने स्टेट के लैंग्वेज टीचर को दूसरे स्टेट में भेजे। तो वो एक अलग चीज है। लेकिन
अगर जो हम बात कर रहे हैं कि जो जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, जो 22 लैंग्वेज जिसको बताया गया है और जो कि जिसको ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिला है, उसके जो बोलने वाले की तादाद बहुत ज्यादा है। लगभग 97% जो है ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज के बोलने वाले हैं, लेकिन उसमें भी जो हिंदी की तादाद है कमोबेश 50% है। तो हिंदी को एक तरह से समझिए कि इम्पोज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बिल्कुल ही नहीं बोली जाती। वो उनके यहाँ जो है उनकी जो अपनी एक जबान है वो है, और दूसरी वो इंग्लिश बोली जाती है। वो प्रेफर भी नहीं करते। तो ऐसे में बड़ा ही एक चैलेंजिंग हो जाता है कि हम एक लैंग्वेज फार्मूला को हम इम्प्लीमेंट करें। तो जो जो लैंग्वेज फार्मूला है, जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है जिसकी हम अभी हम बात करने वाले हैं, वो आखिर में है क्या? आप सबको पता होगा कि ये क्या है। जो राधा कृष्णन कमिश्नरी कमिश्नरी की जो रिकमेंडेशन था, फिर यूनिवर्सिटी कमीशन से लेकर फिर उसके बाद जो है एक तरीके से देखिए तो इसमें 65 के करीब में जो है इसको पार्लियामेंट में इसको पास कराया गया। वहां से लेकर जो है अभी तक जो कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एजुकेशन जो है जो रिकमेंडेशन को लेकर अगर हम बात करें, तो ये जो तीन थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है वो है क्या, वो हम आपको थोड़ा बता दें। उसके बाद जो है देखते हैं कि इसके अंदर जो इम्प्लीकेशन है वो हम बात करेंगे। तो जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है उसके अंदर जो है तीन तरह की बातें हैं। ये तीन जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, उसमें तीन जबान की बात की गई है कि जिससे जो भी जबान जो हम एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ेंगे वो तीन तरह की जबान होगी। तो उसमें जो पहला जबान है, जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के जो पहला फर्स्ट लैंग्वेज है, वो है मदर टंग या जो रीजनल लैंग्वेज है। अब मदर टंग या फिर कोई एक रीजनल लैंग्वेज। जो सेकेंड लैंग्वेज है वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये जो फेडरल का लैंग्वेज है या जो लिंक लैंग्वेज है, उसको जो है सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो जैसे कि हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया। उसके अलावा जो एक थर्ड लैंग्वेज है वो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकता है या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है। वो तो ये जो तीन थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, इसमें सबसे पहला हुआ मदर टंग या कोई रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है या लिंक लैंग्वेज, जो फेडरल लैंग्वेज है वो हो सकता है, और कोई मॉडर्न लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है। ये इस तरह से थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को पार्ट किया गया। अब ये जो फॉर्मूला था जो कि स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करना था थ्रू आउट द सेकेंडरी स्टेज, इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन लोग स्टेट्स में आया। कुछ स्टेट्स ने बिल्कुल इनकार कर दिया। तो ये जो तीन फॉर्मूला है, उससे हमें ये पता चलता है कि जो वैसे स्टेट जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, जहाँ की जबान हिंदी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया या बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो झारखंड है, यहाँ जो कि हिंदी बोली जाती है, ये इनको जो है टोटल 3 लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। उसमें से जैसे हो सकता है वो हिंदी, इंग्लिश या कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। और ये जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, इसमें से जो प्रेफर किया गया है कि जो सदर्न लैंग्वेज है, साउथ की जो लैंग्वेज है, उसको सीखा जाए। और जो फॉरेन लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज पे जो से अगर प्रेफर किया गया है कि जो इंडिया ही क्या वैसे लैंग्वेज जो कि उस स्टेट में नहीं बोली जाती है। जैसे कि अगर बिहार बिहार है तो यहाँ पे जैसे उड़िया नहीं बोली जाती है, या फिर कन्नड़ नहीं बोली जाती है, या इस तरह के जो भी दूसरे स्टेट्स के जवान वो नहीं, तो वो अडॉप्ट करने के बाद जो है इसमें कही गई है। तो जो थर्ड जो मॉडर्न लैंग्वेज है, इसमें फॉरेन लैंग्वेज भी है, फ्रेंच है, रसियन है, चाइनीज है, ये भी हम सीख सकते हैं। उसी तरह से जो नॉन हिंदी एरिया है, जो नॉन हिंदी स्टेट्स है, तो वहां पर भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट करने की बात कही गई है। उसमें जो मान लीजिए कि उसका एक रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, जैसे कि उड़ीसा है तो उड़िया हो सकता है, फिर इंग्लिश हो सकता है और हिंदी हो सकता है। तो अब यहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि जो मॉडर्न लैंग्वेज है वो वहां पे वो सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। अगर वो स्कूल लेवल पे अगर वो चाइनीज सीखना चाहते हैं या
फ्रेंच सीखना चाहते हैं या दू अदर इंडियन रीजनल लैंग्वेज जो इंडियन लैंग्वेज है जैसे संस्कृत है या कोई और है, सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो है, जो नॉन हिंदी स्टेट है, वहाँ पे उसका स्कोप जो है बहुत ही कम हो जाता है। फिर ये है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये भी एक तरह से समझिए कि बहस बहस का एक इश्यू है। अ लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जो थ्री लैंग्वेज फ़ॉर्मूला है, वो एक तरीके से समझिए कि जो हमारा मल्टीलिंगुअल अ, पॉलिसी है या जो अ, लैंग्वेज का एक सिनेरियो होना चाहिए, मल्टीलिंगुअल अप्रोच है या एजुकेशन होना चाहिए, उसके तरफ ही हमें लेके जा रहा है। क्योंकि देखिए जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी या उर्दू पढ़ेंगे और इंग्लिश पढ़ेंगे। अगर वो चाहें तो दूसरे लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, जैसे संस्कृत है वो पढ़ सकते हैं। तो कम से कम हर एक स्टेट जो है ना, एक से ज़्यादा लैंग्वेज वो पढ़ेगा। तो जो भी एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलता है, जानता है, समझता है, तो उसको हम मल्टीलिंगुअल कहते हैं। तो ये जो हमारा थ्री लैंग्वेज फ़ॉर्मूला था, इंडिया को मल्टीलिंगुअल जो एजुकेशन है, उसको मल्टीलिंगुअल बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन मामला जो है आके इंग्लिश और हिंदी और अदर जो रीजनल लैंग्वेज वहाँ पे आके फँस जाया करता था। आपने जो एक देखा होगा कि जब 2015 में जो जो इस पे केंद्रीय विद्यालय से जर्मनी लैंग्वेज हटाने की बात कही थी हमारी जो एमएचआरडी मिनिस्टर थी श्रीमती स्मृति ईरानी। इन्होंने बीच में ही से जर्मन को हटाने की बात कही और संस्कृत लाने की बात कही क्योंकि उनका मानना था कि जर्मन जो कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है कि वो थ्री लैंग्वेज फ़ॉर्मूला को वायलेट कर रहा है और संस्कृत को ऑप्ट करना चाहिए। तो उस वक़्त काफ़ी जो है बहस जो है उस वक़्त चला था। लेकिन अभी अगर हम देखें अभी फ़िलहाल जो हमारा स्टेज है अभी इंडिया में कि जो थ्री लैंग्वेज फ़ॉर्मूला का स्टेज जो है अगर उसको हम देखते हैं तो जो मदर टंग जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है उसमें अभी अगर हम देखें कितने डेटा अगर हम देखते हैं जो 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 8 इंडिया सर्वे हुआ था ऑल इंडिया एजुकेशन स्कूल सर्वे जो कि 8वीं जो है, उसमें अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि प्राइमरी लेवल पे जो है 13% लगभग साढ़े 13% जो है अ 13% जो है और जो अपर प्राइमरी स्टेज है उसपे 18% मान लीजिए 17.77% जो है, वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक से ज़्यादा। जैसे कि अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम भी हिंदी भी हमारा मीडियम इंस्ट्रक्शन है और इंग्लिश भी है। और समव्हेयर हम हिंदी और उर्दू को मिला के जो हमारा मीडियम सेक्शन हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो मीडियम सेक्शन है यहाँ पे 3 हो गया। एक हिंदी है, एक उर्दू है और एक इंग्लिश है। तो हमारा अप्रोच जो यहाँ पर जो है वो मल्टीलिंगुअल पहले से ही है। तो जो हमारा ये 8 ने सर्वे के अकॉर्डिंग जो है, वो लगभग 86% स्कूल में जो प्राइमरी स्टेज तक जो टीचिंग की जा रही है, जो दर्स दी जाती है, वो मदर टंग में ही दी जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि जो मदर टंग है जो स्कूल में जो दिया जा रहा है, जिससे पूरा तालीम का नज़्म चल रहा है, वो उसकी तादाद ज़्यादा है, 86% है। लेकिन वही हम कई स्टेट ऐसे हैं, जहाँ पर जो मदर टंग है या फिर मीडियम इंस्ट्रक्शन है, वो 1 से ज़्यादा ज़बान है और उसकी तादाद बहुत कम है। उसी तरह से अगर हम इंग्लिश की बात करें जो कि मीडियम इंस्ट्रक्शन है तो लगभग साढ़े 15% स्कूल ऐसे हैं जो कि अ प्राइमरी लेवल पे उनका जो मीडियम इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है और लगभग 21% ऐसे स्कूल है जो कि अपर प्राइमरी स्कूल एलिमेंट्री लेवल में जो है वो इंग्लिश उनका मीडियम है। अगर हिंदी एज़ अ मीडियम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो लगभग 50% 50.5% स्कूल प्राइमरी लेवल पे और 54.15% स्कूल एट अपर प्राइमरी स्कूल स्टेज पे हिंदी एज़ अ मीडियम इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 50% जो हमारे स्कूल हैं इंडिया में, उनकी जो मीडियम इंस्ट्रक्शन है, वो हिंदी है। तो ये जो है हमने देखा इस तरीके से कि किस तरीके से लैंग्वेज को बाइफरकेट किया गया है और कितने इसके बोलने वाले हैं।
लेकिन ये जो थ्री लैंग्वेज फ़ॉर्मूला है, इसमें जो चैलेंजेज़ हैं, जो कि समझिए कि आपको अभी चूँकि आपके वक़्त में नेशनल पॉलिसी आया है और आप न्यूज़ कवर अगर आप देख रहे होंगे तो अ, वेस्ट बंगाल इसको रिजेक्ट कर रही है, तमिलनाडु जो है इसको मानने को तैयार नहीं है, उनका अपना-अपना बेस है और तमिलनाडु तो शुरू से ही जो थ्री लैंग्वेज फ़ॉर्मूला है इसको मानने को तैयार नहीं था और काफ़ी एजिटेशन हुई, लोगों ने सुसाइड किया। तब जाके इंग्लिश को जो है ऑफ़िशियल लैंग्वेज बनाया गया था 65 में। तो अगर हम इसके चैलेंजेस पे हम देखते हैं, तो हमें एक बात तो समझ में आता है कि हर एक स्टेट में थ्री लैंग्वेज फ़ॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं है। कहीं पे 2 हो रहा है, तो कहीं पे 4 हो रहा है। अगर हम बात करें जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं, उनके उनके यहाँ जो है वो 4 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला है, वो हिंदी भी है, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है और एक अदर कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज तो वहाँ पे 4 है। तमिलनाडु को देख लीजिए, तमिलनाडु में 2 ही लैंग्वेज हैं। वहाँ पर तमिल पढ़ाई जाती है और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। हालाँकि तमिल को उन्होंने कंपल्सरी किया था, लेकिन बाद में जो है उसको हटा दिया गया, कंपल्सरी से हटा दिया गया। तो हर एक स्टेट में जो है 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला एक जैसा इम्प्लीमेंट नहीं है। प्रॉपर्ली जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर कुछ चैलेंजेस की हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला है कुछ स्टेट जैसे कि पौंडीचेरी है या तमिलनाडु है, त्रिपुरा है, वो हिंदी में टीच करने के लिए तैयार नहीं है। और जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वो दूसरे साउथ की जो लैंग्वेज है, वो अपने यहाँ करिकुलम में शामिल नहीं करना चाहते हैं। अ, तो एक एक इश्यू तो ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, हिंदी को हिंदी में टीच करें और जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वो नहीं चाहते हैं कि जो सदर्न लैंग्वेज है, उसको अपने करिकुलम में शामिल करें। मुमकिन है कि उनको लगता होगा कि लैंग्वेज लोड जो है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अ ये भी है और दूसरी बात ये भी है कि जहाँ पे इम्प्लीमेंट किया भी जाता है, तो वो आपने देखा होगा बिहार में जो कि लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज कंपल्सरी था भी नहीं। अब जाके जो है 5th क्लास से इंग्लिश जो है उसका इंट्रोडक्शन किया जा रहा है और अलग-अलग अब जो है शुरू के लेवल से भी हो रहा है ये। एक जो है अब अगर हम इस और भी इश्यू को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके पास उतने रिसोर्सेज़ भी नहीं हैं, जो कि उन लैंग्वेज को टीच कर सके। अब जैसे कि हिंदी स्पीकिंग कंट्री है वहाँ पे हिंदी पढ़ाने वालों को शायद टीचर की कमी हो। तो अभी जो हमारा नेशनल पॉलिसी है उसमें ये बात कही गई कि भई जो जैसे केरल है या उड़ीसा है, वहाँ पे अगर हिंदी पढ़ाना है तो बिहार से, यूपी से, यहाँ से जो है झारखंड से हिंदी टीचर को अपने अपने यहाँ जो है वो रिक्रूट करें और बिहार में जो है दूसरे स्टेट के टीचर को रिक्रूट करें। तो इस तरह से जो समझिए कि जो रिसोर्स होगा वो हमें मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो टीचर हैं वो इतने कॉम्पिटेंट खुद को नहीं पाते हैं या वो होते नहीं हैं, जिससे कि वो जो मटेरियल है उसको हम दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट कर सकें, ताकि जो मदर टंग है या रीजनल लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करके हम जो है उसको हम बता सकें। तो ये भी चीज़ नहीं है। उसके बाद जो समझिए कि एक तरीके से अ, कुछ ऐसे अपॉर्च्युनिटी क्रिएट नहीं किए जा रहे हैं मास लेवल पे, जिससे कि लोग आपस में मिले-जुड़े और लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को समझें, उनके कल्चर को समझें, उनके सोशल नॉर्म्स को समझें, इकोनॉमिक चीज़ों को समझें। तो ऐसा कोई अपॉर्च्युनिटी भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात है कि पेरेंट्स भी तैयार नहीं हैं। अगर आप यहाँ देखें तो हम ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं और फिर वहाँ पे क्या है कि आपको जो मदर टंग है, जैसे कि उर्दू हो गई या अदर उर्दू के अलावा जो दूसरे लैंग्वेजेज़ हैं, वो हो गए। वहाँ पे जो स्कूल हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में सारा इंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे इसका स्कोप जो है बहुत ही कम हो जाता है। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर उर्दू होती भी नहीं है। मुमकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टेट होंगे जहाँ पर हिंदी भी आपको नहीं नहीं मिलेगा। तो जो पैरेंटल सपोर्ट है वो भी नहीं है, कम्युनिटी का सपोर्ट भी नहीं है जिसकी वजह से जो है
लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट दिक्कत दिक्कत का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो है हम जो है ये देखते हैं कि जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है यूनिफॉर्मली हर एक स्टेट में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हर जगह जो है एक तरह से प्रेशर बन रहा है, चाहे तो वो पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर समझिए कि एक तरह से लिंग्विस्टिक प्रेशर है, जिसकी वजह से हम ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला को हम कंट्री में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जो हमारा न्यू पॉलिसी है उसमें कई तरह के अलग तरीके से बात किया गया है कि आप थ्री लैंग्वेज फार्मूला को आप छोड़ भी सकते हैं, 7 8वीं ग्रेड में जाने के बाद जो दूसरी लैंग्वेज है वो आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसमें ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम 7 8 6 7 क्लास तक जो है आपकी जो मदर टंग है, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज, वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि बाद में जो है आपको ज्यादा दिक्कत इसमें ना आए। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है कि हम शुरू से तो अगर हमारा जो हायर एजुकेशन है या फिर जो अलग अलग स्ट्रीम है, वहां पे की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इंग्लिश पे जो जो फोकस है वो समझिए कि बहुत मिनिमम मिनिमम फोकस है यहाँ पे इंग्लिश पे, जिसके वजह से जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे एक तरीके से जहाँ पर रिसर्च है, प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हमारा जो पार्टिसिपेशन जो है वो कम होता हुआ दिखता है। अब चूंकि अब इंडिया एक अपने आप में एक अलग सबसे अलग कंट्री नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल, एक जो ग्लोबल है उसका एक पार्ट है। तो पूरे ग्लोबल पे जो है इंग्लिश जो है एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज होता जा रहा है। बिना अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आप आपकी जो सोच है, जो थॉट है, वो और पूरे सारे लोग तक पहुंच पाए। तो ये भी एक चैलेंजेस हैं कि हायर एजुकेशन जो है वो मोनो सिंगल लैंग्वेज बेस्ड है। वहाँ पे हर चीज जो है इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं जिसको आप शायद देख पा रहे होंगे, हम नहीं देख पा रहे होंगे। तो ऐसे कई चैलेंजेस हैं जिसको देखने की जरूरत है, लोकल लेवल पे जो है इसको देखने की जरूरत है। जो जो जबान है, दरअसल इंसान की जो जबान है उसमें उसका अपना समझिए एक तरह से रौब होता है, एक तरीके से समझिए कि उनकी कल्चर होती है, एक तरह से समझिए कि उनके जो रूह है उसी में होता है। तो हम किसी जबान को जो है खत्म बिल्कुल ही नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला था, एक तरीके से समझिए कि जो मल्टीलिंगुअल है उसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब यह है कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है, उनकी अपनी प्रेशर है, जिसकी वजह से जो है इसको ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था आपका लैंग्वेज फार्मूला,